अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो डेडिकेटेडली बनाई गई है उन स्टूडेंट के लिए जिनका वेब का प्रोजेक्ट है। हमने पीएचपी के अंदर उनका बनाया है और उनको सेटअप करने में मसाइल आ रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट उनको हमने बना दिया, सबमिट उनका हो गया, लेकिन अब मेन जो चीज़ है फोटोटाइप उन्होंने वाइवास देना है। आपका चाहे फुटर वाइवा है चाहे फाइनल वाइवा है, तो मतलब फाइनल स्टेज है या फोटो स्टेज है, आपने अपना प्रोजेक्ट अपने लैपटॉप पे सेटअप करना है क्योंकि जब लाइव कॉल होगी एमएस टीम सॉफ्टवेयर पे तो स्क्रीन शेयर और वेब कैम ऑन होते हैं, तो उसमें आपने खुद अपना वाइवा प्रेजेंट करना होता है। तो जिन स्टूडेंट को सेटअप करने में मसाइल आ रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लें कि जो फाइल आपकी सबमिटेड है एलएमएस पे फोटोटाइप के सामने थर्ड असाइनमेंट की, वो आपने डाउनलोड करनी है। इस तरह की जिप फाइल डाउनलोड होगी, ठीक है। उसका नाम कोई भी हो सकता है, डिफरेंट होगा आपकी आईडी के अकॉर्डिंग। या अगर आप किसी से बनवाया है तो उससे आप ये अपना प्रोजेक्ट का सोर्स कोड लेंगे जिप फाइल के अंदर, उसको आपने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। कुछ सुन ये एक्सट्रैक्ट भी नहीं हो रहा होता। एक्सट्रैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमने एलएमएस पे सबमिट करनी होती है ना फाइल, तो हम इस तरह फोल्डर्स नहीं बना सबमिट कर सकते। तो हम फोल्डर को पहले ऐसे सेंड टू जिप करते हैं, जिप करके फिर सबमिट करते हैं। इसी तरह आप जब डाउनलोड करोगे, मतलब आप चाहे एलएमएस से डाउनलोड करो चाहे मुझसे फाइल लो अपने सोर्स कोड प्रोजेक्ट का या जिससे भी बनवाया है या खुद, तो मेन आपके पास जब जिसने खुद बनाया उसे तो ये मसाला आती नहीं है। तो मेन चीज़ ये है कि अपनी उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करें फोल्डर्स के अंदर जो भी वो ऑप्शन आ रहे हैं। अब यहाँ पे वो फोल्डर बन के आ गया, इसको मैं ओपन करूंगा इधर इंटेक हाउस। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये है स्प्रिंग 2024 का। अभी जो करंट सेमेस्टर के चल रहे हैं ना, वो मैं शो नहीं कर सकता मेरे स्टूडेंट का प्रोजेक्ट, क्योंकि उनके फिर बाद में मसाइल बन सकते हैं। इसलिए ये मैं पुराने सेमेस्टर का शो कर रहा हूँ जिनके सब्जेक्ट्स, सॉरी, ये प्रोजेक्ट्स पास हो चुके हैं। अच्छा, ये अब है जी हमारा फोटोटाइप। ये काफ़ी एक मुश्किल प्रोजेक्ट था, इसकी बहुत ज़्यादा फाइल्स थी, आपकी कम होंगी। मेन चीज़ ये है, अगेन बता रहा हूँ, अपनी एलएमएस से जाके थर्ड असाइनमेंट के सामने जो भी चीज़ सबमिटेड है उसको डाउनलोड करें। जिप फाइल आएगी उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, इस तरह से ओपन करते जाएं। जहाँ पर इस तरह के फोल्डर्स आएंगे उसके अंदर सीएसएस का फोल्डर होगा, जीएस का फोल्डर होगा और एक कोई डेटाबेस का फोल्डर होगा, और नीचे इस तरह की फाइल्स होंगी। समझिएगा, अब ये आपका सारा सोर्स कोड है। इसको कंट्रोल ए करें तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसको आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी करके अब ये किधर पेस्ट करने हैं, इससे पहले ये भी बता दूं कि आपके पास अगर आपका वेब का प्रोजेक्ट है, पीएचपी में काम कर रहे हो, तो ये एक जैम सर्वर है, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इसको दोनों ये पहले अपाचे और माइस्क्यूल स्टार्ट कर लेने हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ पे मैंने पिन करके रखा हुआ, आप भी रख सकते हो। इसको स्टार्ट करने के बाद इसको आप बंद कर सकते हो। एक काम, अभी जब चल जाएगा तो इंस्टॉल होगा तो आप सी ड्राइव में करोगे या जिधर भी, वहाँ पे जैम फोल्डर बन जाएगा। जैम फोल्डर के अंदर एच टी डॉक्स के अंदर यहाँ पे आप अपना फोल्डर बनाओ, माई प्रोजेक्ट के नाम से बना लें, या इसको टाइटल दे दें जैसे कंटीक हाउस था। इसके अंदर वही सारी फाइल्स मैंने कंट्रोल वी की हैं, मतलब पेस्ट कर दी हैं। कौन सी फाइल? जो मैंने इधर से कॉपी की थी। अब यहाँ तक तो समझ आ गया कि एलएमएस से क्या चीज़ डाउनलोड करनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है। सारी फाइल एंड फोल्डर कॉपी करके हमने एच टी डॉक्स के अंदर जाके, जैम के अंदर एच टी डॉक्स के अंदर जाके माई प्रोजेक्ट का फोल्डर बना के उसके अंदर पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब ये जो माई प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्यों? अब इस प्रोजेक्ट को हमने एक्सेस करना है। अभी तो ये सारी कोडिंग्स हैं, ठीक है। अब ये तो हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, हम प्रेजेंट करते हैं वेबसाइट। तो वो हम कैसे करेंगे? ब्राउजर में जाके सर्च करोगे लोकल होस्ट स्लैश प्रोजेक्ट का लोकल होस्ट लिख दिया तो आप समझिए कि आप यहाँ पर पहुंच गए एच डॉक्स के अंदर। अब इसके अंदर क्या फोल्डर नाम रखा था? माई प्रोजेक्ट। तो इधर वही आप लिखोगे माई प्रोजेक्ट, इंटर। अब यहाँ पर वो प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है, लेकिन वो यहाँ पे एक एरर दे रहा है कि अननोन डेटाबेस एंटीक हाउस। मतलब कौन सी? ये ना सर्वर वाली एक फाइल होती है उस पर आ रहा है। इस अननोन डेटाबेस का एरर ना लाजमन आपका आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इस फोल्डर के अंदर ये तो रख दिया, लेकिन इसकी ना एक डेटाबेस भी बनाना होता है। यहाँ पर डेटाबेस की फाइल भी आपको मिल जाएगी, ये, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट की आपकी डेटा, मोस्टली क्या, हर स्टूडेंट की डेटाबेस की फाइल या तो इन फाइल के अंदर होगी, इसकी फाइल ज़्यादा आपकी कम होंगी, और या फिर एक फोल्डर होगा जो मैं बनाता हूँ डेटाबेस का, उसके अंदर मैं इस तरह की डेटाबेस की फाइल रखता हूँ। अब डेटाबेस कैसे बनाना है? यहाँ पे क्या नाम आ रहा है? एंटीक हाउस। ये आपने नाम कॉपी करना है जो कि इस फाइल का भी है, एंटीक हाउस। सिर्फ यह टू एक्स्ट्रा ये मैं खत्म कर देता हूँ, कॉपी। अब डेटाबेस भी देख लें कैसे बनाना है। दोबारा सर्च करोगे लोकल होस्ट, जस्ट लोकल होस्ट सर्च करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पीएचपी माई एडमिन। ये देखें, यहाँ पे मेरा कर्सर है, क्लिक करूंगा। अब ये जो सारा काम हो रहा है ब्राउजर में, जो प्रोजेक्ट शो हो रहा है, ये जैम सर्वर करवा रहा है। अगर जैम सर्वर इंस्टॉल ना हो तो हम पीएचपी का प्रोजेक्ट अपने ब्राउजर में इस तरह प्रेजेंट नहीं कर सकते, और वाईवा में आपने ये चीज़ प्रेजेंट करनी होती है। आगे मैं आपको फिर दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे न्यू डेटाबेस हम बनाएंगे, किस नाम से? उसी एंटीक हाउस की, और क्रिएट कर देंगे। डेटाबेस क्रिएट हो गया, रिफ्रेश करूंगा, अब ये एरर खत्म हो जाएगा। एरर खत्म हो चुका है, प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन अभी भी इसके यूजर रजिस्टर्ड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यूजर किधर रजिस्टर करेगा, किस डेटाबेस में? एसेंटिक हाउस में। ये तो अभी खाली है, तो इसके अंदर हमें करना है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट कौन सी फाइल करनी है? ये वाली फाइल। इसका मैं लिंक इधर से कॉपी करूंगा ना ऊपर से, ठीक है।
कॉपी पूरा। इधर जाकर जब इंपोर्ट पे जाएंगे ना, दोबारा बताता हूँ, एंटीक हाउस सेलेक्ट है हमारा, इस पर क्लिक करो, सेलेक्ट हो गया। इंपोर्ट पे जाओ, फाइल चूज करो इस तरह। अब ये उस फोल्डर में पहुंच गई, ये वाली फाइल थी, डबल क्लिक, ओपन, और यहाँ से गो करेंगे। कुछ लोड लेगा, अभी सारी ग्रीन ग्रीन आ रही है तो मतलब सब कुछ सक्सेसफुल है, कोई रेड आए तो फिर एरर्स है। अब ये हमारा डेटाबेस भी आ गया, अब हमारे पूरा प्रोजेक्ट वर्किंग में। तो अब अगेन बता रहा हूँ, 3 स्टेप है आपको प्रोजेक्ट सेटअप करने में। नंबर 1, एलएमएस से अपना प्रोजेक्ट डाउनलोड करें, या जिससे बनवाया उससे अपना वो जिप फाइल लें, उसको एक्सट्रैक्ट करके एच डॉक्स फोल्डर के अंदर जाके माई प्रोजेक्ट फोल्डर बनाएं। इस माई प्रोजेक्ट जगह कोई भी आप और नाम दे सकते हो, उसके अंदर ये फाइल्स पेस्ट कर दें। पहला काम तो ये है कि अपना सोर्स कोड के अंदर ये फोल्डर्स एंड फाइल्स आ जाती हैं, सारी कोडिंग अपना लें, इसको एक्सट्रैक्ट करें और इस फोल्डर में आके रखते हैं। अब ये माई प्रोजेक्ट है तो मैंने इधर लिखा है लोकल होस्ट माई प्रोजेक्ट, अगर वहाँ पे कोई और फोल्डर नाम होगा तो मैं वहाँ पे वो रखूंगा, ठीक है। और उसके अंदर जैसे क्या होम, अब ये देखिए, अब मैं इंडेक्स पर हूँ, अब मैं शॉप वाले पेज पर जा सकता हूँ यहाँ से। हर किसी का प्रोजेक्ट देखने में डिफरेंट होता है, ठीक है। अच्छा, मैं रजिस्टर पर हूँ, अगर यहाँ पे सुपरवाइजर कहता है ना ये रजिस्टर का बटन है, इसके नीचे एक रीसेट का बटन बनाया, तो सबसे पहले देखो कौन सी फाइल है, रजिस्टर। कोडिंग में जाओ, रजिस्टर की फाइल देखो यहाँ पर है, इसको डबल क्लिक करके मैं ओपन कर सकता हूँ और इसको चेंज करता हूँ। या वाई में डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कैसे आपने कवर करने हैं, मैंने मॉड्यूल 5 मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस पे HTML के, उसको आप डिटेल देखें, ये जस्ट सेटअप की वीडियो है, ठीक है। अगेन बता, अच्छा अब यहाँ से कोडिंग अगर ओपन करनी है, डबल क्लिक करके, जैसे अब रजिस्टर की फाइल थी, मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकता हूँ। पहले वाली सारी फाइल मैं एक दफ़ा क्लोज कर लूँ, ये एक रजिस्टर वाली। अब इसका मैं वो बटन फाइंड करके ना, रजिस्टर का बटन कहाँ पे है, ये बटन रजिस्टर का, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, अगर वो वाई में कहते हैं। और इसका इधर एक नीचे और बटन आ जाएगा, एक ऑप्शन। दूसरा ये है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को मैंने ओपन करना है तो मैं राइट क्लिक करूंगा, प्रोजेक्ट होता है ओपन विद ब्रैकेट्स, यहाँ पे VS कोड की भी ऑप्शन आता है, अगर आपने वो इंस्टॉल किया, जो भी टेक्स्ट एडिटर आपने डाउनलोड इंस्टॉल किया उसको आप यूज़ करें, और इस तरह उसके अंदर आप अपनी कोडिंग उस ड्यूरिंग वाइवा प्रेजेंट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस में आपको चीज़ें आती होंगी जब आपने मॉड्यूल्स ली हैं। तो इस तरह आपने काम करना है, पहले आपने सोर्स कोड अपना LMS से या जिधर से भी लेना है लें, इधर कॉपी पेस्ट करें, एक स्टेप। दूसरा स्टेप, आपको XAMPP सर्वर इंस्टॉल हो और इसको रन भी करें। अगर ये स्टॉप होता है, अगर जैसे आप स्टॉप है, अब ये पेज रिफ्रेश करोगे तो नॉट फाउंड आएगा, इधर कुछ भी शो नहीं होना। एक दफ़ा ये देखें, ये नहीं चलेगी जब तक ये ऑन इसको स्टार्ट नहीं करोगे। दोनों स्टार्ट होंगे, MySQL डेटाबेस और अपाचे, तब जाके ये चलेंगे। स्टार्ट करना है, फिर इधर आके लोकल होस्ट स्लैश प्रोजेक्ट सर्च कर लेना है, साथ में लोकल होस्ट PHP में माई एडमिन कर लेना है। तो इधर आप अपना डेटाबेस ओपन करके रखो, ये आपके सारे टेबल्स आएंगे, इधर प्रोजेक्ट। अब ये प्रेजेंट करना है, सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा ये प्रोजेक्ट था। और एक और चीज़, आपने अपनी थर्ड असाइनमेंट फोटो टाइप जो क्वेश्चन फाइल है वो भी डाउनलोड करके एक दफ़ा रीड करनी है, उन्होंने क्या कुछ बनाने का बोला था और वो किधर बना पड़ा है इन फाइल्स के अंदर। तो आई होप सो वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते, वीडियो को ख़त्म करते हैं। सेटअप आपको समझ आ चुका होगा, थैंक यू। और प्रेजेंट आपने ये चीज़ करनी है, इसमें से फिर जो क्वेश्चन आएंगे आपने उनका आंसर करना है। डेटाबेस में कुछ पूछते हैं तो ये दिखाना है और उनको बताना है। और अगर कोडिंग में कोई चेंजेस या कुछ करने का बोलते हैं तो आपको पता हो ये सारी कोडिंग पड़ी है, कहाँ पे कैसे चेंज करना है। अब ये मैंने डिटेल मॉड्यूल्स में पढ़ाए हुए हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।